हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक और नए टॉपिक पर। जैसे कि आपने लास्ट वीडियोस में देखा कि हमने नॉर्मलता मोलरता पर अपनी वीडियोस को अपलोड किया है, और आज जो हम फ्रेंड पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मोललता, जिसको हम मोलैलिटी कहते हैं और स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। तो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में मोललता की परिभाषा को जानेंगे, उसका मात्रक क्या होता है उसको समझेंगे, और हम कुछ न्यूमेरिकल पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हम ये वीडियो। देखिए फ्रेंड, डेफिनेशन है इसकी मोललता, मोलैलिटी, जिसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, विलेय के मोलों की वह संख्या, विलेय के सोल्यूट के मोलों की वह संख्या कि जो 1000 ग्राम या 1 kg 1 किलोग्राम विलायक सोलवेंट में घुलित हो, विलयन की मोललता मोलैलिटी कहलाती है। तो फ्रेंड, आपने जाना कि विलेय की वह संख्या कि जो 1000 ग्राम विलायक या 1 kg विलायक मतलब 1 किलोग्राम विलायक में घुलित होती है, विलयन की मोललता मोलैलिटी कहलाती है। अब एक बात फ्रेंड्स ये याद रखना कि ये मोललता है, और जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था वो थी आपकी मोलरता। तो मोलरता और मोललता में क्या अंतर होता है? तो देखिए यहां पर जो है विलेय के मोलों की वह संख्या जो 1000 ग्राम या 1 kg विलायक में घुलित हो, तो विलयन की मोललता कहलाती है। जबकि अगर हम मोलरता की बात करते हैं तो वो क्या होती है कि विलेय के मोलों की वह संख्या कि जो 1 लीटर विलयन में घुलित होती है। वहां पर क्या है? 1 लीटर विलयन है, विलयन में घुलित होती है, विलयन की मोलरता कहलाती है। और जबकि फ्रेंड यहां पर आपको याद रखना है कि विलेय के मोलों की वह संख्या है कि जो 1000 ग्राम विलायक में घुलित होती है। बस फर्क क्या है? वो यहां पर है, ये विलायक में है, और वहां पर हमें क्या करना है कि विलेय के मोलों की वह संख्या कि जो 1 लीटर विलयन में घुलित होती है, विलयन की मोलरता कहलाती है। तो यहां पर जो है 1000 ग्राम विलायक में घुलित हो तो विलयन की मोललता मोलैलिटी कहलाती है। अब देखिए फ्रेंड, फॉर्मूला क्या है इसका? मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान ग्राम में इंटू 1000 क्लियर? देखिए यहां पर जो है ना द्रव्यमान, यहां पर आपको और बुक्स में भार भी मिल सकता है देखने को कि विलायक का भार। क्लियर? देखिए अब आप क्या जानते हैं कि विलेय के मोलों की संख्या, अगर हमें मोलों की संख्या निकालनी होती है तो हम कैसे निकालते हैं? देखिए, तो विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का द्रव्यमान या विलेय का भार बटे विलायक का मोलर द्रव्यमान, या यहां पर हो सकता है विलेय का अणु भार। क्लियर? अब देखिए आपको विलेय के मोलों की संख्या पता चली, तो अब देखिए हम इसको इसके स्थान पर रख देंगे, तो जिससे हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा वो जरा देखिए। तो देखिए हमारा बना फॉर्मूला कि मोललता बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान बटे विलायक का द्रव्यमान ग्राम में इंटू 1000। क्लियर? तो यहां तक फ्रेंड क्लियर हुआ। अब देखिए यदि विलायक का द्रव्यमान केजी किलोग्राम में हो, तो अगर आपको विलायक का द्रव्यमान केजी में दे दिया हो तो आप क्या करना होगा कि मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान केजी में। अब यहां पर फ्रेंड आपको 1000 नहीं करना है, जब भी आपको यहां पर इनटू में इसकी गुणा में 1000 जब भी करना है जब आपको विलायक का द्रव्यमान ग्राम में दे रखा हो, और अगर किलोग्राम में है तो आपको यहां पर 1000 नहीं लिखना है।
क्लियर। अब देखिए इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक क्या होगा वो और देखते हैं। देखिए फ्रेंड, इसका मात्रक यूनिट या हम इसे इकाई भी बोल सकते हैं। तो मोललता, मोलैलिटी की इकाई मोल पर किलोग्राम है। ये भी आपको फ्रेंड रटनी नहीं है। जरा ऊपर देखिए जो अभी आपने पढ़ा था कि विलेय के मोलों की संख्या तो बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। देखिए मोल और ये कौन है, केजी, तो मोल पर केजी मतलब मोल पर किलोग्राम। क्लियर। तो इस फॉर्मूले से आपको आराम से इसका यूनिट, इसका मात्रक आपको याद हो जाएगा। क्लियर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहां पर लिख रखे हैं जो आपको इससे रिलेटेड हमेशा याद होने चाहिए। देखिए हमने लिखा है कि 1 मोल पर केजी या 1 m KCl के जलीय विलयन से क्या तात्पर्य है। कहने का मतलब यह है कि आप 1 मोल पर केजी या 1 m KCl के जलीय विलयन से क्या समझते हैं, क्या जानते हैं। KCl जिसको हम पोटेशियम क्लोराइड कहते हैं, इससे आपको क्या तात्पर्य है। देखिए हमने लिखा है कि 1 मोल पर केजी या 1 m KCl का जलीय विलयन से तात्पर्य है कि 1 मोल 74.5 ग्राम KCl को 1 kg 1 किलोग्राम जल मतलब विलायक में घोला गया है। तो आपने जाना कि 1 मोल पर केजी, 1 मोल पर केजी का मतलब क्या हुआ। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको यहीं से ये और क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा कि 1 मोल पर केजी का मतलब ये है कि भाई KCl के 1 मोल को 1 kg में मतलब 1 किलोग्राम में घोला गया है। तो आप जानते हैं कि भाई जो आपका विलायक है वो कौन है, जल है। क्लियर। कौन है यहाँ पर, जल। अब आपको एक प्रॉब्लम हो सकती कि सर ये 74.5 ग्राम कहां से आ गया। तो फ्रेंड ये KCl का क्या है, मोलर द्रव्यमान है। आप निकाल सकते हैं पोटेशियम का कितना होता है परमाणु भार, 39 होता है, और Cl का कितना होता है, 35.5 होता है। तो जब आप दोनों को जोड़ोगे तो कुल मिलाकर इसका जो आंसर आएगा 74.5 ग्राम आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए इसी से रिलेटेड एक पॉइंट और है कि 10 m विलियन का क्या अर्थ है। 10 m, तो 10 m विलियन का अर्थ है कि इस विलियन की मोलैलिटी 10 है, 10 है। क्लियर। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। देखिए फ्रेंड ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हमेशा याद रखना और एक आध बार ये एग्जाम में पूछे भी गया है, आपके MCQs में भी सवाल आ चुका है और ये मैं आपको करा भी चुका हूं जब मैंने आपको मोलरता के मतलब इस चैप्टर का जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन समझाया था लेक्चर नंबर 1 में, ये बात मैं आपको पूरी तरह समझा चुका हूं। देखिए फिर भी मैंने यहां पर आपके लिए लिख दिया कि मोलरता व मोललता की परिभाषा दीजिए, वो तो हमने आपको दे दी, तथा इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। इनमें डिफरेंस क्या है, इसमें अंतर क्या है, ये आपको बताना है। देखिए मोलरता ताप पर निर्भर करती है, टेम्परेचर पर निर्भर करती है, क्योंकि ताप परिवर्तन पर आयतन भी परिवर्तित होता है, जबकि मोलैलिटी ताप पर निर्भर नहीं करती क्योंकि ये द्रव्यमान पर आधारित होती है। तो फ्रेंड आप पहले लेक्चर में जाइए, वहां पर मैंने ये आपको बिल्कुल डीपली समझाया है और बताया भी है कि कौन ताप पर निर्भर करता है और कौन द्रव्यमान पर निर्भर करता है। क्लियर। वहां जाकर आप समझिए। तो यहां पर आपने जाना कि मोलरता ताप पर निर्भर करती है और जबकि मोललता ताप पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि मोलरता जो होती है वो आयतन पर आधारित होती है और जबकि मोलैलिटी द्रव्यमान पर आधारित होती है। तो फ्रेंड आयतन जो होता है वो ताप परिवर्तन से परिवर्तित होता है कि ताप बढ़ाओगे तो आयतन बढ़ता है और ताप को कम करोगे तो आयतन घट जाता है, मगर द्रव्यमान पर ताप का कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल देकर आपको समझाऊं
कि मेरे भाई जब आप गर्मियों में थे तो आपका वेट क्या था, इतना ही था, और जब जाड़े आए तो आपका वेट क्या था, इतना ही था। तो इसलिए आप याद रखना द्रव्यमान पर ताप का प्रभाव नहीं होता है। तो इसलिए मोललता ताप पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि ये द्रव्यमान पर आधारित होती है और ये ताप का मोललता पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए अब चलते हैं हम न्यूमेरिकल्स को करने। सही है, इससे रिलेटेड, मोललता से रिलेटेड जो आपके न्यूमेरिकल हैं, जो एनसीईआरटी से हैं और जो आपके बोर्ड में पूछे गए हैं और जो भी इम्पोर्टेंट्स हैं, जो आपके एग्जाम में पूछने के लायक क्वेश्चन है, वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड, यह है पहला न्यूमेरिकल्स आपका। हमने लिखा है 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक एसिड, CH3COOH, एसिटिक एसिड बोलते हैं, के 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोललता की गणना करो। ये फ्रेंड आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 2.3 है। अब देखिए, आपको सबसे पहले यहां पर पहचानना है कि विलय कौन है और विलायक कौन है। विलय और विलायक को पहचानोगे, आप इसको एकदम क्या कर दोगे, सोल्व कर पाओगे। और आपको विलय और विलायक की पहचानी ना हो आपके क्वेश्चंस के अंदर, तो फ्रेंड आप कैसे कर पाओगे। देखिए, विलय जो होता है वो घुलता है और विलायक जो होता है वो घोलता है। याद रखो, विलय घुलता है और विलायक घोलता है। तो 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल के 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोललता की गणना करो। तो फ्रेंड आप देख रहे हो कि 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल आपका 75 ग्राम बेंजीन में क्या हो रहा है, घुल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल जो है ये आपका कौन है, विलय है, और जबकि 75 ग्राम बेंजीन कौन है, विलायक है। क्लियर। और आप फॉर्मूला जानते हो। देखिए, मोललता बराबर विलय का भार बटे विलय का अणुभार, या यहां पर मोलर द्रव्यमान बटे विलायक का भार और ग्राम में इंटू 1000। ये आपका फॉर्मूला था जो आपने देखा था। देखिए, आप क्वेश्चंस को रटिए मत, और इस टाइप के न्यूमेरिकल को कैसे करना है, तो आप केवल फॉर्मूले पर डिपेंड हो जाइए कि अगर आपको मोललता को निकालना है तो आपको विलय का भार चाहिए, विलय का अणुभार चाहिए और विलायक का भार आपको ग्राम में चाहिए, इंटू 1000 करना है तो, या फिर विलय का भार आपको केजी में, तो यहां पर 1000 नहीं करोगे, जैसे अभी हमने आपको समझाया। क्लियर। तो आपने क्या जाना कि सर हमें मोललता को निकालना है, विलय का भार चाहिए, विलय का अणुभार चाहिए और विलायक का भार हमें ग्राम में चाहिए। तो इन चीजों को फ्रेंड आप इस दिए गए आपके क्वेश्चंस में देखिए, अगर आपको मिलता है तो आप सोल्व कर पाओगे। इसलिए आप 1 लाख सवाल करने से बेहतर यह है कि एक सवाल को समझ लिया जाए कि उसको कैसे किया जा रहा है। तो उससे रिलेटेड जितने भी सवाल आपके क्वेश्चंस बैंक में हो, चाहे आपकी बुक्स की एक्सरसाइज में हो, तो आप कर लोगे और आप रटे जाओगे, तो आप फ्रेंड नहीं कर पाओगे। सब सवाल को, सब क्वेश्चंस को, सब न्यूमेरिकल्स को आप भूल जाओगे। अब देखिए, आपको क्या चाहिए, विलय का भार। तो आपको विलय का भार दे रखा है 2.5 ग्राम। आपको चाहिए विलय का अणुभार। तो फ्रेंड अणुभार जो होता है वो हम उसके रासायनिक सूत्र से निकाल लेते हैं। तो जो हमारा विलय है वो कौन है, एथेनोइक अम्ल, जिसका फॉर्मूला CH3COOH है। तो इससे हमें विलय का अणुभार पता चल जाएगा। क्लियर। अब देखिए, हमें क्या चाहिए, विलायक का भार आपको दे रखा है 75 ग्राम बेंजीन में, अब दे रखा है। देखिए, अब आपको क्या पता नहीं चला, देखिए विलय का भार पता चल गया, विलय का अणुभार आपको कैसे निकालना है ये भी पता चल गया, और विलायक का भार भी आपको पता चल गया जो आपको ऑलरेडी उसने ग्राम में दे रखा है। सब कुछ आपको पता चला, तो उन वैल्यूज को लेकर इसमें आप पुट कर दीजिए, इसमें रख दीजिए और आप कैलकुलेशन कर दीजिए, गुणा भाग कर दीजिए, काटा पीटी करिए, आंसर आपके सामने होगा। तो चलें आगे।
देखिए विलेय का भार 2.5 ग्राम, जैसे अभी ऊपर बताया। विलेय CH3COOH एथेनोइक एसिड है, इसको हम एसिटिक एसिड बोलते हैं। का अणु भार देखिए कार्बन का 12 होता है, प्लस हाइड्रोजन 1 और उसके आपके पास कितने 3, तो 1 × 3 प्लस फिर कार्बन 12, ऑक्सीजन का 16, फिर ऑक्सीजन 16 प्लस हाइड्रोजन 1। ये हमने क्या लिखे हैं, किसी का भी अणु भार निकालते हैं, अणु भार तो उसके परमाणु भार को जोड़कर निकालते हैं। क्लियर? ये जो लिखा हमने ये एसिटिक एसिड एथेनोइक एसिड का कौन है, उसके परमाणुओं के परमाणु भार हैं, जिससे हमें CH3COOH का अणु भार ज्ञात हो जाएगा। इन सबको फ्रेंड आप जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 60। विलायक C6H6 जो आपका बेंजीन है, तो बेंजीन का भार कितना दे रखा है आपको 75 ग्राम। अब इन सब वैल्यूज को लेकर अपने फॉर्मूला लिखिए। विलेय का भार 2.5, विलेय का अणु भार कितना आया 60, विलायक का भार ग्राम में कितना है 75 इंटू कितना आ गया 1000। अब आप क्या करोगे, इसकी कैलकुलेशन करोगे। तो देखिए फ्रेंड्स की कैलकुलेशन कैसे करेंगे आप, 60/75 इंटू 1000, 1000। देखिए इसको इस तरह से करिए आप, 2.5 तो ये 60 जो नीचे आ जाएगा 75, और ये तो आप जानती हैं इसके गुणा में है, मल्टीप्लाई में। इतना समझ में आया? अब देखिए आप ऐसा करिए कि यहां पर ये पॉइंट है, इसको खत्म कर दीजिए और नीचे एक 0 बढ़ा दीजिए, मतलब यहां पर एक के बाद पॉइंट है तो यह कितना हो जाएगा 10। अब देखिए 0 से 0, इस 0 से 0, क्लियर? 25 कम 25 और 25 दिया 75, तो आपके पास कितना आ गया, कितना आया, ऊपर से कितना बचा 10 और नीचे से कितना बचा 6 × 3, तो कितना हो गया 10/80। अगर आप इसे और कम करना चाह रहे हैं तो 2 पंजे 10 और 2 नम 18, तो कुल मिलाकर कितना आया आपके पास 5.9। क्लियर? 5/9 आ गया। जब आप इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 को इससे करेंगे तो 0.5556, जिसको हम लिख सकते हैं लगभग में कितना 0.556। क्लियर? ये आपका मोललता आ जाएगी निकल कर। क्लियर? देखिए फिर तो अब आप विलियन की जो मोललता आई 0.56 मोल पर केजी किलोग्राम, जिसको आप इसके स्थान पर स्मॉल m भी लिख सकते हो। तो आपने जाना अतः विलियन की मोललता 0.56 m है। क्लियर? चलिए डियर स्टूडेंट्स, एक और न्यूमेरिकल आपके लिए। 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1/10 मोल घुला है, विलियन की मोललता ज्ञात कीजिए। सो सिंपल है, आपको विलेय भी पता चल गया, यहाँ पर विलायक भी पता चल गया। देखिए विलेय के मोलों की संख्या 1/10 आपको दे दी और विलायक का द्रव्यमान आपको 100 ग्राम दे दिया, तो विलियन की मोललता ज्ञात करनी है। तो बहुत ही इजी है, फॉर्मूला जानते हैं कि मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में इंटू 1000। तो अब आपने विलेय के मोलों की संख्या 1/10 और विलायक का द्रव्यमान कितना 100 लगा दे इंटू 1000। आप इसको नीचे ले आएंगे तो कितना बन जाएगा 100 ये है और 10 यहां से आएगा तो ये भी कितना बन जाएगा 1000। देखिए तो इन से ये क्या कैंसिल आउट हो जाएगा कि किलो मिलाकर आपका आंसर आ जाएगा 1 m। तो क्या आपने जाना, आपने जाना कि विलियन की मोललता 1 m है। क्लियर? अब फ्रेंड कुछ होमवर्क आपके लिए इसी से रिलेटेड, जो हमने यहां पर 2 टाइप्स के क्वेश्चंस पढ़े मोललता के, उससे उसी के रिलेटेड मैंने कुछ न्यूमेरिकल आपके लिए यहां पर नोट डाउन कर रखे हैं, जो आप
घर बैठकर इनको सोल्व करना। क्लियर? देखिए पहला न्यूमेरिकल है कि विलयन की मोललता की गणना कीजिए जबकि 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला हुआ है। आंसर आएगा फ्रेंड 1.14 m आएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि एक लवण का अणु भार 60 ग्राम है। इस लवण के 9.0 ग्राम को 250 ग्राम जल में घोला गया। इस विलयन की मोललता की गणना कीजिए। इसका आंसर आएगा फ्रेंड 0.6 m। ये भी आपको करना है। यहां दे रखा है कि 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड NaCl को 500 ग्राम जल में घोला गया। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए, जिसमें आपको दे रखा है Na बराबर 23 और जबकि Cl बराबर 35.5। इसका आंसर होगा 0.4 m। और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसमें दे रखा है कि 10 ग्राम कास्टिक सोडे को 500 ग्राम जल में घोला गया। विलयन की मोललता की गणना करो। कास्टिक सोडे का जो फॉर्मूला होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड ही होता है, NaOH होता है। क्लियर? तो इसका आंसर 0.5 m होगा। तो ये थे कुछ न्यूमेरिकल जो आपको करने हैं। जैसे अभी हमने न्यूमेरिकल को सीखा है उससे रिलेटेड ये न्यूमेरिकल हैं। तो फ्रेंड आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर ये आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। ओके।